सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ये एक कविता है, इसका सरलार्थ लेकर के आया हूँ। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता में कवि कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि आशावादी बने हुए हैं। वो कहते हैं कि अभी उनका अंत अर्थात उनकी मृत्यु नहीं होगी। उनके जीवन में अभी अभी ही तो मृदुल वसंत जो है वो आया है। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसके मन को प्रसन्न करने वाला मृदुल वसंत जो है अभी उसके जीवन में आया है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। कवि कहता है कि उसका जो कोमल सुकुमार जो गात शरीर है वो क्या है, पेड़ के जो हरे हरे पात हैं, पत्तों हैं, डालियां, कलियां और कलियों के समान है। मैं ही अपना सपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। कवि के अनुसार कि वह स्वयं ही स्वपन सोई हुई मृदुल कोमल कलियों पर जो है, निद्रित सोई हुई कलियों पर जो है मृदुल कर कोमल अपना कर हाथ जो है वो फेरेगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, और एक मनोहर मन को हरने वाला प्रत्यूष सुबह का समय जो है एक जगा दूंगा, अर्थात उसको शुरुआत करूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि के अनुसार कि वह स्वयं जो है पुष्प पुष्प प्रत्येक फूल से तंद्रालस लालसा, नींद के बाद जो आलस्य होता है उसे तंद्रा कहते हैं। तंद्रा जो आलस्य है उसकी लालसा, अर्थात एक बार जो है मान लो सोने के बाद जो नींद के बाद जो तंद्रा आती है उसकी इच्छा को कवि अपने हाथ से खींच लेगा। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। उसके बाद कवि जो है अपने जीवन रूपी अमृत को जो है सहर्ष खुशी के साथ जो है सींच देगा, अर्थात अपने जीवन का जो उनका अंत है उस अंत के लिए सहर्ष तैयार हो जाएगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। कवि कहते हैं कि फिर जो है उनको द्वार दरवाजा दिखा देंगे, अर्थात उन्हें आने के लिए आमंत्रित कर देंगे जहां पर परमात्मा अनंत जिसका अंत नहीं है, अर्थात ऐसे परमात्मा का वास है, वहां पर जाने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि अभी जो है अभी न होगा मेरा अंत, अभी उनका मृत्यु का समय नहीं आया है, अभी उनका अंत नहीं होगा। अगर हम प्रसंग लिखें तो प्रस्तुत कविता का प्रसंग इस प्रकार लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की कविता ध्वनि से उद्धृत है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इन पंक्तियों में कवि आशावादी बना हुआ है और कहता है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, अभी उसका अंत नहीं होगा। इसी कविता में अभ्यास के उपरांत भाषा की बात दिया गया है। उसके अनुसार हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए
हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वालों शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो पुष्प, पुष्प में हरे 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 पुष्प, पुष्प में पुष्प की क्या विशेषता है कि वो हरे हैं, इसलिए हरे हरे क्या है, विशेषण है। यहाँ पात विशेषण के रूप में, पत्तों के लिए विशेषण के रूप में हरे हरे शब्द प्रयोग हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती थी। जो 3 बार खाती थी वह सिर्फ 3 बेर ही खाती थी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास भी होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, मन का, मन का, मन का, जैसे मन का, मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, उसने मुझे बातों बातों में बताया। रह रह कर, उसकी याद रह रह कर आ रही थी। लाल लाल, पेड़ पर लाल लाल फल लगे हुए थे। सुबह सुबह, सुबह सुबह का भ्रमण स्वास्थ्यवर्धक होता है। रातों रात, वह रातों रात बहुत दूर चला गया। घड़ी घड़ी, उसने घड़ी बांधी, यह दुख की घड़ी है। कोमल गात मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद।